पशु सेवक राकेश पटावरी। राकेश पटावरी का दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसे विशेष रूप से पशुओं से बहुत प्यार था। वो हमेशा जंगल में घूमता और घायल या बीमार जानवरों की देखभाल करता। राकेश पटावरी का मानना था कि भगवान ने सभी जीवों को बराबरी का अधिकार दिया है और उनका भी उतना ही ख्याल किया जाना चाहिए जितना इंसान का करते हैं। गांव में लोग जानते तो थे कि राकेश पटावरी पशुओं के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। तभी वह घायल पक्षियों को अपने घर ले आता और उनका इलाज करता, कभी किसी बीमार गाय को चारा और पानी देता। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने कई पेड़ों को गिरा दिया और जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को घायल कर दिया। राकेश पटावरी ने देखा कि जंगल में बहुत से जानवर फंसे हुए थे। कुछ जानवर घायल थे, कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राकेश पटावरी बिना किसी डर के जंगल में घुसा और उसने सबसे पहले एक घायल बंदर को देखा जो एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था। पशु सेवक राकेश पटावरी ने बड़ी मेहनत से उस बंदर को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर उसने उसे कुछ खाने के लिए दिया और उसकी चोटों का इलाज किया। पशु सेवक राकेश पटावरी ने देखा कि जंगल में और भी कई जानवर घायल हुए थे। उसने एक एक करके सभी जानवरों की मदद की। एक जंगली खरगोश की टांग टूट गई थी, उसे उसने बांधकर आराम से एक सुरक्षित स्थान पर रखा। एक उल्लू की आंख में कीचड़ चला गया था, उसे पानी से धोकर उसकी आंखें साफ की। राकेश पटावरी ने पूरी रात उन सभी जानवरों की देखभाल की। वो केवल जानवरों के घाव ही नहीं भर रहा था, बल्कि उनके दिलों में भी विश्वास और प्यार भर रहा था। पशु सेवक राकेश पटावरी की इस मदद से जंगल के सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे। लेकिन गांव के लोग उस समय नहीं जानते थे कि पशु सेवक राकेश पटावरी ने क्या किया था। अगले दिन जब तूफान शांत हुआ, गांव के लोग जंगल में गए और देखा कि सभी जानवर सुरक्षित हैं और उनमें से कई पूरी तरह से ठीक हो गए थे। वे राकेश पटावरी की दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। गांव में एक दिन पशु सेवक राकेश पटावरी ने एक विचार साझा किया। उसने गांव वालों से कहा, हम सभी को अपने छोटे छोटे कार्यों से पशुओं की सेवा करनी चाहिए। अगर हम उन्हें खाने पीने की चीजें देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो हम न केवल उनके जीवन को आसान बनाएंगे, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और सुख महसूस करेंगे। राकेश पटावरी ने सबको यह भी बताया कि उसने जंगल में रात भर उन जानवरों की देखभाल की ताकि वे सुरक्षित रह सकें। गांव के लोग अब पशु सेवक राकेश पटावरी से प्रेरित हो गए थे। वे पशुओं के लिए भोजन लाने लगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करने लगे और कई लोग तो घायल जानवरों का इलाज करने के लिए पशु सेवक राकेश पटावरी के पास आने लगे। पशु सेवक राकेश पटावरी ने एक छोटे से चिड़ियाघर और पशु अस्पताल का भी निर्माण किया, जहां घायल जानवरों का इलाज किया जाता था। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हर कोई जानवरों की देखभाल करने में लग गया। अब गांव में न केवल इंसान एक दूसरे का ध्यान रखते थे, बल्कि जानवरों के लिए भी सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार हो गए थे। पशु सेवक राकेश पटावरी का संदेश पूरे गांव में फैल गया और फिर पूरे इलाके में। लोग अब समझने लगे थे कि पशुओं के प्रति दया और प्रेम केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशु सेवक राकेश पटावरी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए और जिसमें दूसरों के भले का ख्याल रखा जाए। समय के साथ गांव का वातावरण बदलने लगा। अब यहाँ के लोग न केवल इंसानों की मदद करते थे, बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते थे।
पशु सेवक राकेश पटावरी का नाम गांव में प्रसिद्ध हो गया और उसे पशु सेवक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी दयालुता और पशुओं के प्रति प्यार ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी, जहां हर जीव का सम्मान किया जाता था। और इस तरह पशु सेवक राकेश पटावरी की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने दिल में दया और प्रेम रखें, तो हम न केवल अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज और संसार को बेहतर बना सकते हैं।